आकाश दर्शन। अब आकाश दर्शन का क्या अर्थ होता है, जानते हो आप लोग? नहीं जानते? तो चलो इसको समझते हैं। आकाश, आकाश को बच्चों अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्काई, और गगन जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। और आकाश कहाँ है? ऊपर। और दर्शन, दर्शन का मतलब होता है बच्चों किसी भी वस्तु को ध्यानपूर्वक देखना या ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। आकाश का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। अब आकाश बादल युक्त भी होते हैं और बादल विहीन भी होते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो आकाश में बादल छा जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बादल युक्त आकाश। और जब बारिश नहीं होती है, बादल हट जाते हैं, तो हम इनको बोलेंगे बादल विहीन आकाश। अब आप आकाश को कब देख सकते हो? आकाश को आप दिन में भी देख सकते हैं और रात में भी देख सकते हैं। और आकाश को हम कहां से देखेंगे बताइए? आकाश को हम पृथ्वी से देखेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। अब जब हम आकाश की ओर देखते हैं और आकाश बादल विहीन होता है, तब आपको दिन में क्या दिखाई देता है बताइए? आपको सूर्य दिखाई देता है। दिन में भी तारे होते हैं आकाश में, परंतु हम उन तारों को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। और जब रात्रि में बादल विहीन आकाश की तरफ हम जब देखते हैं तो आपको और क्या क्या दिखाई देते हैं बताइए? आपको तारे दिखाई देते हैं और चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो बच्चों, ये सूर्य, तारे और चंद्रमा क्या है? ये आकाशीय पिंड है। तो इस तरह से बच्चों, पृथ्वी से दिन या रात में आकाश में उपस्थित आकाशीय पिंडों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना ही आकाश दर्शन का अर्थ है। तो इस अध्याय में बच्चों हम लोग आकाश में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंडों के बारे में जानेंगे। बच्चों, यह ग्लोब है। ग्लोब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का मॉडल। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के मध्य में यह भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को हम अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे पृथ्वी के निचले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये वाला भाग देखिए बच्चों, यह है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और इधर नीचे की ओर हम जाते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, जिसे हम अंग्रेजी में साउथ पोल कहते हैं। यह पृथ्वी का अक्ष है। ये इसके नीचे पूरा यहाँ तक अक्ष है, जिसको हम पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष पर घूर्णन करती है। बच्चों, यह है उत्तर दिशा, नॉर्थ। यह है दक्षिण दिशा, साउथ। यह है पूर्व दिशा, ईस्ट। और यह है पश्चिम दिशा, वेस्ट। तो बच्चों, पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। और हमें जो सभी तारे हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर आते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, आप लोग वाहन में बैठ करके कोरबा से चापा जा रहे हैं। तो आप कोरबा से चापा जा रहे हैं तो आपके आसपास जो उपस्थित पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, घर हैं, वह चापा से कोरबा की तरफ जाते हुए आपको प्रतीत होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और
तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर आते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक तारा हमें दिखाई देता है। देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्रुव तारा, पोल स्टार। तो यह ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष पर स्थित होता है। इस कारण इस ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष हमें बदलती हुई दिखाई नहीं देती है। ये देखिए, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर ही हमें ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है और ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा में निकलता है। इस कारण ध्रुव तारा या पोल स्टार का उपयोग हम उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। बच्चों, अब आप सभी लोगों को यह समझ में आ ही गया होगा कि ध्रुव तारा या पोल स्टार हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है। थैंक यू।